अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूवर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल सेनेटर डॉक्टर जहांगीर बदर साहब के साहबजादे जुल्फकार अली बदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इब्ने साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आपका नाम जुल्फकार अली बदर है, तो अपने नाम की वजह तस्मिया आप बयान करें। देखिए, मेरा नाम जो है वो भुट्टो साहब ने रखा था, जुल्फ़िकार अली बदर। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब और भुट्टो साहब को लखपत जेल में, ज़ेड भुट्टो साहब, जी ज़ेड भुट्टो साहब, तो वो कोलक जेल में इकट्ठे थे। तो एक दिन मेरी दादी और बाकी घर वाले मेरे वालिद को मिलने को लखपत जेल में गए हुए। अच्छा। तो वो साथ मिठाई लेके गए थे मेरी पैदाइश की खुशी की खबर में। और वहाँ पे भुट्टो साहब अपनी कोर्ट हेयरिंग से डेली जाते थे आते थे। जब आए तो उन्होंने देखा कि जहांगीर बदर के घर वाले मिठाई लेके आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि बदर, ये मिठाई किस लिए? उन्होंने कहा, सर अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया। उन्होंने कहा दिखाओ। फिर उन्होंने मिठाई खाई। उन्होंने कहा बच्चे की तस्वीर मंगवाओ। तो आपको पता है अंदरून शहर से कोट लखपत बड़ा दूर होता था और डेली मुलाकात नहीं होती थी। अगले हफ्ते फिर मेरी तस्वीर गई। फिर भुट्टो साहब को तस्वीर दी मेरे वालिद ने। फिर उन्होंने उसके पीछे लिख के दिया। वो एक मेरे वालिद ने बुक लिखी थी जब वो जेल में थे, हाउ टू बी अ लीडर। जी। उसके अंदर भी वो ये सारा वाक़या का जिक्र है। तो वो फिर उन्होंने वो लिखा। फिर उस टाइम पे बेगम नुसरत भुट्टो साहबा आई हुई थी। तो उन्होंने बेगम साहबा को कहा कि आप जहांगीर बदर के अंदरून शहर वाले घर जाएं और इस बच्चे का नाम जुल्फ़िकार अली बदर रखें। तो बेगम साहबा फिर अंदरून शहर वाले हमारे घर में आई। तो वहाँ पे आके फिर उन्होंने मेरा नाम रखा। आप अपने वालिद के बारे में बताएं, जहांगीर बदर साहब के बारे में। देखिए, वालिद साहब के बारे में मैं जितना बयान करूं कम है। मैं तो शुरू यहाँ से करता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट के हुआ है कि मुझे तो फ़ख्र है कि मैं किस बड़ी शख्सियत का बेटा हूँ। मुझे अपना तारुफ कहीं कराना ही नहीं पड़ता। मैं जहाँ जाता हूँ तो मेरे लिए यही बहुत फ़ख्र की बात होती है कि ये जहांगीर बदर का बेटा है। इब्तदाई ज़िंदगी उन्होंने मिशन हाई स्कूल से तालीम हासिल की, फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, लॉ हेले कॉलेज से, फिर लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा। फिर वहाँ से उन्होंने अपना लीडरशिप डेवलपमेंट स्टार्ट की। और ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको आप देखें कि फिल्मों में ही लोग देखते हैं। सही कह रहे कि एक छोटे घर से, हम्बल फैमिली से कि एक बंदा उठे और एक पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बड़ी की सबसे बड़ी जमात का सेक्रेटरी जनरल बन जाए और फिर अगेंस्ट द ऑड्स के तमाम सरमायादार, जागीरदार, ऐसे ही लोगों के खिलाफ। बिल्कुल। ये बेसिकली क्या था कि कोई जाती मुखालफत नहीं थी, नजरिए की लड़ाई थी। जाती तौर पे सबसे मिलते थे, इज्जत करते थे, लोग भी करते थे। बट जो यहाँ का जागीरदार तबका है वो नहीं चाहता था कि कोई बंदा नीचे से उभर के ऊपर आ जाए और आके हमें लीड करे। लेकिन बदर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम हर तबका फ़िक्र को लीड किया। बदर साहब का ताल्लुक अंदरून लाहौर से था। जी, अंदरून शहर दिल्ली गेट से था। जी। तो गली बूटे शाह, वहाँ पे इनकी रिहाइश थी। ये दिल्ली गेट, मस्जिद वज़ीर खान। और इनके वालिद कारोबारी आदमी थे, दादा भी कारोबारी थे। अंदरून शहर से ही उनका ताल्लुक था। और उनके सारे भाई भी वहाँ पे रहे, 6 भाई 3 बहनें। अच्छा। और सारी ज़िंदगी उन्होंने। बदर साहब का कोई भाई सियासत में आया? कोई भी नहीं आया बदर साहब से, ना बदर साहब का भाई, ना उनसे पहले कोई भी सियासत में नहीं था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि मार्शल लॉ दौर में, बल्कि हम इससे पहले मार्शल लॉ से पहले जिक्र करते हैं कि बदर साहब सियासत में कैसे आए। देखिए, बदर साहब को जो है ना घर से बड़ी सपोर्ट थी। तो वो जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कॉलेज में आए
تو وہاں پہ ان کو دوست ایسے مل گئے, انہوں نے تقریری مقابلے شروع کر دیے, پھر دوستوں کی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین کا پھر الیکشن لڑا, کئی الیکشن لڑے, کئی دفعہ جیتے کئی دفعہ ہارے. تو وہ گھر سے سپورٹ ہوتی تھی. تو وہ پھر ان کو ان کے والد نے بھی اور والدہ نے بھی کہا کہ جو یہ تم کام کر رہے ہو اس کو کرتے رہو. اور جب وہ اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑے تھے تو ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ تھا, تو ان کو کئی ماہ کے لیے پکڑ لیا تھا کیونکہ وہ اگینسٹ دا آڈز حکومتی مشینری کے خلاف الیکشن لڑے تھے. تو اس ٹائم پہ پھر جو بدر صاحب کے والد تھے حاجی بدر الدین صاحب, وہ ان کو پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ویسے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سیاست میں آؤ, لیکن اب تم آ گئے ہو تو میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں, اپنے آپ کو بیچنا نہ, واہ, اور اپنا سودا نہ کرنا, اور تم نے کسی کے ساتھ جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا. اب جس راستے پہ چل پڑے ہو نا, اس پہ کھڑے رہنا. واہ. تو یہ ایک ان کو سپورٹنگ جو والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے